और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ा आदेश दिया है। खासकर प्रदूषण को लेकर के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में 12वीं और सभी स्कूल बंद किए जाएं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन हो। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। तो एक बार फिर से ये जो हवा है लोगों के लिए कितनी मुसीबत बनकर आई। और दिल्ली में ये हाल कमोबेश अब हर साल है। सर्दियों के आते ही ग्रैब 4 की श्रेणी आम हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ठंड बढ़ते ही हवा ज्यादा जहरीली होने लगी है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कई उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर नहीं दिख रहा। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 500 तक पहुंच चुका है। दिल्ली कैसे गैस चैम्बर बनती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या फटकार लगाई है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदूषण का डेंजर प्रहार, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। दिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन के नए रिकॉर्ड के साथ हुई। कई जगहों पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब दर्ज किया गया, जबकि औसत AQI 475 के खतरनाक स्तर पर है। दम घोटू फॉग और स्मॉग की चादर अब पहले से ज्यादा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण की मार के सामने सरकार लाचार है और जनता बेबस। सुबह जब बच्चे स्कूल और बड़े अपने काम के लिए निकले, तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहरीली हवा के बीच कम विजिबिलिटी ने लोगों की मुसीबत दोगुनी बढ़ा दी। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह यह है स्मोक और धुंध का मिक्सचर, वो मिस्ट क्रिएट करता है जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है। ऐसे छोटे पर्टिकुलर मैटर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम 500 से लेकर 700 मीटर तक हो गई है। और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो देरी से चल रही है। ट्रेन धुंध की वजह से देरी से चल रही है, परेशानी हो रही है। थोड़ा वो लेट हो रही है ट्रेनें। ऑफिस और कोहरे वगैरह के लिए जाना था। आप भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है और काफ़ी। कहाँ जाना था? मेरे को अभी बरेली जाना है। बरेली जाना था जी। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। सांसों पर संकट मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। सबसे खराब हवा द्वारका में दर्ज की गई। यहाँ AQI 499 के स्तर तक पहुंच गया। अशोक विहार, बवाना और मुंडका में प्रदूषण का स्तर 495 रहा। नेहरू नगर और IGI एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 494 दर्ज किया गया, जबकि नजफगढ़ और पंजाबी बाग में AQI 493 तक पहुंच गया। उधर आनंद विहार में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब है और AQI का लेवल 487 रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नज़र आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाजियाबाद और दिल्ली की। और ग्रैब 4 जिस तरीके से लागू हुआ है, उसका सबसे ज़्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है, उसे कम करने को लेकर है। कि विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर के आसपास है। और ये स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों की है। दिल्ली में ऐसा कोई मीटर नहीं है जो 400 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा हो। बिगड़ते हालात की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के नियम लागू हो गए हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में आने की इजाजत है। स्कूल में 6ठी के ऊपर की कक्षा भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा ही ऑफलाइन चलेगी। निर्माण परियोजना पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन क्लास चलाने के साथ वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की गई है। इसी के साथ सड़कों पर ऑड इवन के फैसले पर भी विचार किया जा रहा है। हवा का स्तर सुधारने के लिए अब तक जो भी उपाय किए गए हैं, वो सब नाकाफी साबित हुए हैं। इस मुद्दे पर अब सियासी जंग भी हावी हो गई है। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में
पराली जल रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की बड़ी चुनौती बन चुका है। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 की पाबंदियां नहीं हटाई जाएं, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। प्रदूषण की चुनौतियां कम होने वाली नहीं हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा बेहद खराब हो चुकी है। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुका है। सवाल जनता की सेहत का है, लेकिन पुख्ता समाधान का उपाय फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ नेशन। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 की पाबंदियां नहीं हटाई जाएं, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। प्रदूषण की चुनौतियां कम होने वाली नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा बेहद खराब हो चुकी है। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुका है। सवाल जनता की सेहत का है, लेकिन पुख्ता समाधान का उपाय फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।